राजस्थान कला संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक छत्रिया और हवेलियाँ, इनके महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनके बारे में प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपके लिए ओनली 15 प्रश्न लेके आया हूं जो महत्वपूर्ण है और बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनकी पूछने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए ये 15 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पे स्थित है, तो अलवर में स्थित है। ये आप याद कर लेना। कितने खंभों की है, तो मूसी महारानी की छतरी 80 खंभों वाली छतरी है और इसका निर्माण 1815 में विनय सिंह ने करवाया था। ये आप याद रख लेना, कब 1815 में करवाया था और किसने करवाया था, विनय सिंह ने करवाया था। विनय सिंह ने करवाया था। और ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है अलवर में। और कितने खंभों की है, 80 खंभों की 80 खंभों की यह छतरी है। यह आप याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। प्रश्न संख्या 2, गोराधाय की छतरी का निर्माण किसने करवाया गया या किसके द्वारा करवाया गया था। गंगा सिंह, ईश्वर सिंह, जसवंत सिंह या राजा अजीत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, राजा अजीत सिंह। गोराधाय की छतरी कहाँ पे स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। याद कर लेना कहाँ पे स्थित है, जोधपुर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा अजीत सिंह ने। यह भी याद कर लेना। और इसके साथ साथ इसमें से सबसे प्राचीन छतरी का निर्माण करवाया था और राजा अजीत सिंह ने कब करवाया था, 1711 में अपनी धाय की स्मृति में करवाया था। कब, 1711 में करवाया था। यह आप याद कर लेना। प्रश्न संख्या 3 है, 66 छतरियों का युक्त शारबाग किस शहर में स्थित है। तो प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर हो जाएगा शारबाग कहाँ स्थित है, कोटा बूंदी में। जो राजाओं की छतरियां बनी हुई है वो शारबाग में बनी हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बूंदी। प्रश्न संख्या 4 है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी। क्या हो जाएगा, बूंदी, क्योंकि 84 खंभों की छतरी भगवान शिव को समर्पित है। यह आप याद कर लेना। और इस छतरी का निर्माण 1683 में किसने करवाया था, राजा अनिरुद्ध के भ्राता देव ने करवाया था। यह भी आप याद कर लेना। 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है, 80 खंभों की छतरी अलवर में स्थित है, शारबाग की छतरी बूंदी में स्थित है। यह सब इंपॉर्टेंट है, यह आप याद कर लेना। प्रश्न संख्या 5, जयपुर में स्थित गेटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है। यह आप मुझे बताइए। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर हो जाएगा कछवाहा है, भी इसका सही आंसर हो जाएगा। गेटोर जो नारगढ़ किले की तलहटी में स्थित है, जयपुर के दिवंगत राजाओं की संगमरमर निर्मित कलात्मक छतरियों के लिए भी प्रसिद्ध स्थल है। ऐसा कौन सा जयपुर का राजा है जिसकी छतरी गेटोर में स्थित नहीं है। एकमात्र राजा है जिसकी गेटोर में वहां पे स्थित नहीं है। तो आप मुझे यह बताइए कि वो कौन से राजा थे, कमेंट बॉक्स में आप उसका जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 6, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में थी स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रायदास स्वामी रविदास। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ किले में स्थित कुंभ श्याम मंदिर के अहाते में मीराबाई का भी मंदिर स्थित है। 32 खंभों की छतरी स्थित है रणथंभौर में, उदयपुर में या बांडोली में या गोगुंदा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रणथंभौर। दोस्तों 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में स्थित है, 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है, 80 खंभों की छतरी अलवर में स्थित है। ये तीनों चीजें आप याद करते रहना। प्रश्न संख्या 8, उदयपुर में आहड़ की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है। तो इसका सही और सरल आंसर हो जाएगा क्या, प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर हो जाएगा सी, सिसोदिया। यह आप याद कर लेना। अगर मैं बात करूं 32 खंभों की छतरी किसकी है, तो उस अभी प्रश्न संख्या 7 का भी देख लेना। 32 खंभों की छतरी का देख लेना। जय सिंह, जिनको जयतर सिंह की छतरी हमीर देव के पिता की स्मृति में 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। ये इसकी संपूर्ण जानकारी है, ये भी आप याद कर लेना। प्रश्न संख्या 8 हो गया, इसमें सी आंसर आएगा। प्रश्न संख्या 9, देवी कुंड सागर की
छत्रिया कहाँ पे स्थित है? ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है, देवीकुंड सागर की छत्रिया कहाँ पे स्थित है? ये छत्रिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बीकानेर, क्योंकि बीकानेर शहर से 5 किलोमीटर दूरी पे देवीकुंड सागर के सामने कल्याण सागर के पास अवस्थित बीकानेर राजघराने की निजी शमशान घाट है, जो देवीकुंड में स्थित है, जिसका नाम देवीकुंड है। ये कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में। प्रश्न संख्या 10, राजस्थान में बड़ा बाग की छत्रिया कहाँ पर स्थित है? तो इसका सरल आंसर हो जाएगा डी जैसलमेर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। बड़ा बाग ये जैसलमेर को महारावलों की शमशान पर बनी कलात्मक छत्रियों की विख्यात है, ये आप याद कर लेना। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है 15। प्रश्न संख्या 15 है, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? उल्टा प्रश्न संख्या पहले 15 देख लो, पटवों की हवेली कहाँ पे स्थित है? तो पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी जैसलमेर, क्योंकि पटवों की हवेली 18वीं शताब्दी को उत्तरार्ध में जैसलमेर के एक व्यापारी कौन गुमान चंद पटवा के 5 पुत्रों ने इस हवेली का निर्माण लगभग 50 वर्ष पूर्व में करवाया था। यह आप याद कर लेना। प्रश्न संख्या 12 है, लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसका आंसर हो जाएगा बी मंडावा। सागरमल, लाड़िया या फिर दूसरा है रामदेव चौखानी तथा रामनाथ गोयनका की हवेली मंडावा में स्थित है। ये तीनों आप याद कर लेना। प्रश्न संख्या 13, भिन्न चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? तो शेखावाटी की हवेलियां बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि बहुत सारे उद्योगपतियों एवं अनगिनत शहीदों की जन्मभूमि झुंझुनू जिले में भित्ति चित्रों वाली हवेली, किले, स्मारक विशेष दर्शनीय हैं। ये चीजें याद कर लेना। प्रश्न संख्या 14 है, सलीम सिंह की हवेली स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जैसलमेर में स्थित है। सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर के प्रधानमंत्री सलीम सिंह मेहता ने 18वीं शताब्दी में इस हवेली का निर्माण करवाया था। इस हवेली को मोती महल भी कहते हैं, ये भी आप याद कर लेना। प्रश्न संख्या 15 है, किसने टोंक में नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल जिसका नाम है सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था? तो प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर हो जाएगा ए नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान, क्योंकि टोंक का बड़ा कुआ के पास नजर बाग में रतन, कांच एवं सोने की झाल देखकर बनाई गई सुनहरी कोठी स्थित है। इसका पहले नाम जरनिगार रखा गया था। क्या था इसका पहले नाम? जरनिगार। ये भी आप याद कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपने ये 15 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।